नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में खेल बिगड़ गया। एकनाथ शिंदे बड़े खेला की तैयारी में 55 विधायक 7 सांसद छोड़ेंगे एनडीए का साथ। अब महाराष्ट्र के अंदर राजनीति उठान पर है। कई चीजें महाराष्ट्र से चौंकाने वाली आ रही है। पहला कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की अब कभी भी नहीं बनने वाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात इतनी बिगड़ गई है कि जब बात बिगड़ने पर जबरदस्ती आप ज्यादा दिन नहीं रख सकते किसी को। कब तक रख सकते? अब जब कई बार स्टेटमेंट आ चुका है एकनाथ शिंदे के पार्टी के तरफ से कि हम एनडीए का साथ हमें रहना है या नहीं रहना है, इसका फैसला हम बहुत जल्द करेंगे, तो यह अब समझ आने लगा है कि एकनाथ शिंदे एनडीए के साथ में खुश नहीं है और जब तक चल रहा है तब तक, जिस दिन मौका हाथ रखेगा उस दिन साथ छोड़ करके ठेंगा दिखा करके चल देंगे मोदी और शाह। दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे जिस खेल की तैयारी में है वह अकेले नहीं, नीतीश नायडू के साथ मिलकर के खेल करने के लिए सोच रहे हैं। वह वक्त कब आएगा इसका भी इंतजार है। लेकिन 55 विधायक और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के भाजपा तोड़ने में असफल रही, तोड़ नहीं पाई है। और एकनाथ शिंदे लगातार इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। महाराष्ट्र के अहम चेहरे एक इंडिया गठबंधन चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के संपर्क में है। लेकिन वही यह भी कही जा रही है कि वह अपने घर वापसी के रास्ते को भी तलाश रहे हैं। ऐसे में 55 विधायक और 7 सांसद नरेंद्र मोदी से जुदा होकर के कह लीजिए, अलग होकर के कह लीजिए, वह अपने घर वापसी के लिए तैयार है। लेकिन एकनाथ शिंदे के 55 विधायक 7 सांसदों की डाक देनी पड़ेगी कि वह अपनी पार्टी छोड़ करके भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। भाजपा के साथ गठबंधन में रहने को तैयार है, लेकिन भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी में विलय करने के, बिल्कुल नहीं। और तोड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने 2 बार बयान उनका आया जो सरकार को हिलाने वाली और देश को चौंकाने वाली थी। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि 1 महीने के अंदर देश की सरकार बदल जाएगी और पीएम महाराष्ट्र से। लेकिन दूसरी बार का बयान और भी हड़कंप मचाने वाला था। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को इस देश को नया पीएम मिलेगा। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि 19 दिसंबर को देश को नया पीएम मिल जाएगा, 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं देता हूं, पुष्टि नहीं करता हूं। पृथ्वीराज चौहान के बयान के अनुसार यह बात कही जा रही है। उनके बयान को कोट किया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिया। अब किस समीकरण से दिया है वही जाने, या अंदर कुछ ऐसी खबर चल रही है, ऐसी बातें हो रही हैं जो मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब गोदी मीडिया की बात छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं दिखाएगा वो बात खत्म कर दीजिए, वह तो नहीं दिखाने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया तक भी बात नहीं पहुंच पा रही है। कुछ बातें होती हैं कि अंदरूनी होती है, जब ऊपर आती हैं तब दिखाई देती हैं, तब सोचने का वक्त नहीं मिलता, हो सकता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को चौंका दिया कि 19 दिसंबर को कुछ ही दिनों बाद इस देश को नया पीएम मिलेगा, नई सरकार मिलेगी, नई साल में नई सरकार का उदय होगा। कौन होगा? भाजपा का ही नया पीएम होगा या इंडिया गठबंधन का नया पीएम होगा, लेकिन चेहरा महाराष्ट्र का होगा, यह बात भी पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया। अब चर्चा का विषय है और बहुत सी खबरों को दबा दिया जा रहा है, बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है वो खबर। तो ऐसे में
मोदी सरकार की बेचैनियां बढ़ रही है, क्योंकि नए पीएम का मतलब है कि वह मोदी की कुर्सी चाहिए और मोदी के कुर्सी का ही खेल है। कहते हैं ना कि जियता लकड़ी मोता लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। इंसान जीवित है तो भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, और इंसान इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है तो भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है। वह लकड़ी इतनी अहम होती है। तो यह प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी अहमियत है कि देश बर्बाद हो जाए तो भी उस पर प्रधानमंत्री होना चाहिए, और देश आबाद हो तो भी उस पर प्रधानमंत्री होना चाहिए। उस कुर्सी की यह अहमियत इस देश के लिए है। जैसे एक इंसान को जीवन को लेकर के उस लकड़ी की तुलना की जाती है कि जीवित है तो भी लकड़ी की जरूरत है, और मृत्यु हो तो भी लकड़ी की जरूरत है। तो इस देश को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ाने के लिए भी वो कुर्सी जरूरी है, और उसी कुर्सी की चर्चा है। अब ऐसे में 55 विधायक और 7 सांसद अगर छोड़ने की फिराक में है तो फिर यह सरकार कैसे बचेगी? लेकिन सरकार के अंदर इस बात को लेकर के हरकंप जरूर है कि सरकार जा रही है। इस बात का डर और खौफ भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री, विधायक और सांसदों के अंदर समा गया है, और वही डर इन्हें डरा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते भी रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।